हाय गाइस, वेलकम टू वी आर मैथमेटिक्स अड्डा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करना आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो गाइस, अपना फंक्शन का ये थर्ड पार्ट है। होपफुली आप फंक्शन को एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि पिछले दो पार्ट्स में मैं आपको काफ़ी ट्रिक्स दिया हूँ, तो आप होपफुली उसको सीख भी पाए होंगे। तो गाइज, इस वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है, क्योंकि आज भी मैं आपको कुछ ऐसा ट्रिक दूंगा जो कि बिल्कुल अलग है और बहुत ही आपको मज़ा आने वाला है। तो चलिए, आज मैं प्योरली फंक्शन पे आता हूँ और सिर्फ फंक्शन के बारे में ही बात करूँगा। तो सबसे पहला सवाल ये खड़ा होता है गाइज कि व्हाट इज़ दिस फंक्शन ऑल अबाउट। तो अगर इफ़ यू हैव टू सेट्स ए एंड बी, they must have that they are non empty, which means कि अगर दो सेट है आपके पास, है ना, और दो सेट हैं ए और एक सेट है बी, और अगर दोनों में एलिमेंट हैं, मतलब वो खाली नहीं है, इसका मतलब कि वो नॉन एम्प्टी है। अगर खाली होते तो एम्प्टी होते, ऑब्वियसली कोई भी चीज़ खाली होता है तो वो एम्प्टी होता है। और इफ दे आर two sets A and B and they are non-empty, and each element of A is associated with unique element of B, है ना। अगर हर एलिमेंट A का B से कुछ नाता रिश्ता रखता हो, कुछ रिलेशन रखता हो गाइस, और किसी एक रूल के अंदर, अब भैया वो रूल क्या है? तो रूल और कुछ नहीं है, वो फंक्शन को लिखने का तरीका। एफ फॉर फंक्शन, कि ये फंक्शन सच दैट, है ना। एफ फॉर क्या? फंक्शन, है ना, सच दैट अपना सेट ए जो है रिलेटेड है या एसोसिएटेड है बी से, किसी भी एक रूल के अंदर। अब क्या रूल है? जैसे y बराबर एफ एक्स में लिखता हूं, है ना। तो ये क्या है यहाँ पे? f क्या है? फंक्शन है। x क्या होगा? तो x आप एलिमेंट दोगे सेट ए वाला, है ना, सेट ए वाला एलिमेंट जो आप दोगे, और जो आउटपुट उस रिलेशन से आएगा। जैसे मैंने बोला कि y बराबर एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है क्या? एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है। आप x का वैल्यू डालो, एक्स स्क्वायर का वैल्यू आएगा, और एक्स स्क्वायर नथिंग बट y का वैल्यू आएगा। मतलब कि ये स्क्वायर फंक्शन था। तो आपसे अगर कोई बोले कि फंक्शन क्या है, तो फंक्शन वो चीज है जो बताता है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है ना। तो चलेंगे आगे। गाइस, ये रिश्ता क्या कहलाता है के एपिसोड में आप जो एफ ए बी लिखते हैं, ए क्या होता है? डोमेन, और बी क्या होता है? कोडोमेन। अब ये डोमेन क्या है गाइस? तो डोमेन मैं आपको अभी के लिए सिंपल भाषा में बताऊं कि जो वैल्यू आप देंगे वो डोमेन। और कोडोमेन क्या है? तो गाइज, एक बहुत ही बड़ा समुद्र, जहां से जो आपने वैल्यूज दिया, और जो आउटपुट आया, वो जहां से आउटपुट मिलेगा आपको, वो कोडोमेन कहलाएगा। अभी के लिए आप ये समझिए कि डोमेन जो आप देंगे और जो आउटपुट आएगा वो कोडोमेन है। आगे चल के हम इस पे बहुत ही डिटेल में बात करने वाले हैं। चलिए, मैं कुछ बेसिक एग्जांपल से आपको और क्लियर करूंगा। कि सपोज करो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि y एक तरफ ले लिए और दूसरा एक फंक्शन ले लिए sin x, है ना। ये कुछ ऐसा ही है, y बराबर एफ एक्स। यहाँ पे एफ एक्स क्या है? अपना sin x है। अब देखो, x का वैल्यू मैं डालूंगा, अगर मैं 0 डाला तो साइन 0 इज 0, आउटपुट क्या है? 0 आया। जो आपने वैल्यू डाला हो क्या? डोमेन, है ना। और जो आप वैल्यू आएगा आउटपुट, वो क्या? कोडोमेन, मतलब रेंज, है ना। उस पे बात होगा गाइस। अब जैसे मैंने बोला कि x बराबर पाई बाई 2, तो आप बोलेंगे y बराबर 1, क्योंकि साइन पाई बाई 2 इज 90 इज 1। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि साइन पाई बाई 3, मतलब x का वैल्यू मैंने पाई बाई 3 डाला, तो साइन पाई बाई 3 क्या करेगा, है ना, इसको √3/2 रिजल्ट देगा। मतलब सर, क्या फंक्शन एक मशीन है? तो बिल्कुल हाँ, है ना। जैसे वो आटा वाला मशीन होता है ना गाइस, तो आप लोग अपन क्या करते हैं, उसमें गेहूं डालते हैं, वो क्या निकालता है? आटा। सेम में अपन क्या कर रहे हैं? वैल्यूज को डाल रहे हैं, तो ये अपन को कुछ आउटपुट दे रहा है ना। तो होपफुली ये आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, है ना।
तो सपोज करो मैं एक सेट ए ले लिया है ना, अब उसके कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4, और एक सेट बी ले लिया जिसके कुछ एलिमेंट है 3 4 5 6 7, और एक फंक्शन है ए टू बी, ये रिश्ता कुछ कहलाता है, और वो क्या कहलाता है कि एफ एक्स बराबर या वाई बराबर एक्स प्लस टू। देखो ये रिश्ता क्या कहलाता है का डिफिनीशन, एक्स प्लस टू। अब अगर मैं क्या करूं कि इस वैल्यू को अपने सेट में डालना स्टार्ट करूं, है ना। अब डालना स्टार्ट जैसे ही आप करेंगे तो जब x का वैल्यू 1 लेंगे, सेट ए को देखो मैंने क्या किया है, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना है कि सेट ए को मैंने इधर लिख दिया है, देखो 1 2 3 4, तो यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4। अब क्या करूंगा मैं, अब यहाँ पे सेट बी को दूसरे वाले में लिख दिए दूंगा, यहाँ पे 7 छूट गया गाइस, आपको लिख लेना है। तो जैसे ही मैं डालूंगा 1, है ना, इसमें डालूंगा, ध्यान से देखो, ध्यान से सारे लोग सीखेंगे, है ना, आपको सुनते रहना है मेरी बातों को, कि जैसे ही मैं इसमें 1 डालूंगा और पूछूंगा ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये बोलेगा कि भैया 1 + 2 = 3 कहलाता है, तो 3 से कनेक्टेड है। अभी मैं डाला 2, तो ये बोलेगा कि 2 + 2 = 4। अभी मैं डाला 3 + 2 = 5। अभी मैंने डाला 4 + 2 = 6, है ना। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हर वैल्यू के लिए हमें कुछ वैल्यू मिल रहा है। तो गाइज ये जो चीज होगा ये अपना प्री इमेज है, और हर प्री इमेज का एक इमेज मिलेगा, तभी हम बोलेंगे कि ये फंक्शन, ये रिश्ता क्या कहलाता है। अदरवाइज ये प्री इमेज का इमेज ही नहीं मिला तो आप कैसे बताओगे ये रिश्ता क्या कहलाता है ना। जैसे यहाँ पे 7 जो पड़ा हुआ है, इसका कोई कनेक्शन किसी से नहीं है, तो ये रिश्ता कुछ भी नहीं कहलाता है ना। अब ये जो वैल्यू आप खुद से डाल रहे थे इस मशीन के अंदर, x + 2 वाले मशीन के अंदर, तो ये जो वैल्यू आप डालोगे वही तो डोमेन है ना। तो और जो पूरा वैल्यू ये 7, ये पूरा वैल्यू क्या है, कोडोमेन है। और जो वैल्यू, ध्यान से मेरी बातों को सुनो, जो वैल्यू कनेक्टेड है सेट y का, जो वैल्यू कनेक्टेड है सेट x के वैल्यू से, उसे हम रेंज बोलेंगे। मतलब सर कोडोमेन और रेंज दोनों एक ही जगह से आएंगे क्या, तो बिल्कुल हाँ, लेकिन याद रखना है आपको कि रेंज जो होगा हमेशा या तो इक्वल हो सकता है कोडोमेन के, या तो कोडोमेन का सबसेट होगा, मतलब कि इसी से बिलोंग करेगा, है ना। तो ये आपको याद रखना है कि कोडोमेन हमेशा बड़ा होगा। हो सकता है कि रेंज कोडोमेन इक्वल हो जाए, बट ये कभी भी रेंज बड़ा नहीं हो सकता है। तो होपफुली ये क्लियर हुआ होगा आपको गाइस। अब रेंज का ये छोटा सा डेफिनेशन लिखा है, आपको याद रखना है कि रेंज हम उसे कहेंगे जो कोडोमेन से आए, और वही वैल्यू कोडोमेन का जो सेट एक्स से, मतलब डोमेन से कनेक्टेड हो, उसे हम रेंज कहेंगे, है ना। अब आपको ये मैं बता दूं कि रेंज कुछ और नहीं, जैसे आप बोलते हैं कि बहुत रेंज ले रहे हो, मतलब क्या हो गया कि बहुत घूम रहे हो, कहाँ से कहाँ तक घूम रहे हो, हम इसका बात कर रहे हैं ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि रेंज जो है कोई वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे, है ना। ये अपने इंसानों के केस में भी ट्रू बात है। अब चलो आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन देते हैं आपको। रेंज, कोडोमेन और डोमेन बताना है। अब मैं जैसे ही इस चीज़ को लिखूंगा, आप x का वैल्यू देखते ही बोलिए कि सर ये तो वैल्यूज आप खुद से डालने वाले हो, ये तो डोमेन हुआ। अब ये सर कोडोमेन हुआ, है ना। और देखो तो यहाँ पे जैसे ही मैं 1 डालूंगा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये रिश्ता है क्या कहलाता है का डेफिनेशन, कि f1 = 2, मतलब कि जैसे ही मैं 1 डालूंगा 2 आएगा, मतलब कि सर 1 से 2 कनेक्टेड रहेगा, है ना। तो 1 से 2 कनेक्टेड रहेगा मतलब ये रेंज हुआ। अब 2 से 4 कनेक्टेड है मतलब 4 रेंज हुआ। 3 से 6 कनेक्टेड है मतलब 6 रेंज हुआ। तो गाइज इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही आसान होता है। तो मैं इसके लिए आपको ड्रॉ करके भी दिखाता हूँ कि इन सारे वैल्यूज़ में जो वैल्यूज़ कनेक्टेड हैं वो रेंज बन गए, सारे वैल्यूज़ कोडोमेन हैं, और एक्स वाले अपने डोमेन हो गए, है ना। तो हर डोमेन के वैल्यू का, हर डोमेन के एलिमेंट का एक इधर इमेज होगा, और ये क्या है, प्री इमेज।
और ये क्या है उसका इमेज, तो हर प्री इमेज का एक इमेज होगा ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करो, पॉज करके हमें ये बताओ कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है और को डोमेन क्या है ना। अपने पास दिया हुआ है सारा कुछ, तो आप इजीली बोलिएगा सर ये डोमेन, ये को डोमेन, और एफ एम बराबर 2 है मतलब ए 2 से कनेक्टेड मतलब 2 और 4 हो गया रेंज, है ना। तो ये बिल्कुल आसान आपके लिए होगा, इसमें कुछ है नहीं, बस स्टार्टिंग केस में आपको आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये मैंने दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइज, और हम बात करेंगे सबसे पहला जो चीज़ आपको सीखना है कि अगर आप फंक्शन के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि क्या वो फंक्शन डिफाइन है, क्या वो फंक्शन एग्जिस्ट भी करता है, क्या वो मशीन, अब छोड़ो फंक्शन है ना, अब मैं आपसे ये बोल दूं कि भैया एक मशीन है ना, जो सपोज कर लो अपना आटा और गेहूं वाला, तो सबसे पहले तो ये चेक करोगे ना आप कि क्या वो सही आटा देगा हमें, क्या वो मशीन काम करता है ना। सेम वे में आपको ये अगर चेक करना आ जाए कि क्या वो फंक्शन, क्या वो मशीन काम करेगा, तो उसके कुछ मेथड हैं चेक करने के। तो पहला जो मेथड है गाइज, इसे हम वर्टिकल लाइन मेथड के नाम से जानते हैं। तो वर्टिकल लाइन मेथड क्या है कि इफ वर्टिकल लाइन कट्स द ग्राफ ऑफ फंक्शन एट वन पॉइंट देन इट इज ए फंक्शन, अदरवाइज नॉट। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर एक ही पॉइंट पे कट किया तो वो फंक्शन होगा, और अगर नहीं ऐसा तो वो फंक्शन नहीं होगा। जैसे में कि अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करूँ तो ये कुछ ऐसा आएगा, और आपको क्या करना है कि एक लाइन पैरेलल टू y एक्सिस ड्रॉ करो। अगर ये एक ही पॉइंट पे कट किया तो ये फंक्शन डिफाइन, और अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट किया तो ये अनडिफाइंड। अब देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ग्राफ यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है और लाइन खींचेंगे यहाँ पे, तो वो उससे कोई फायदा होगा नहीं ना, क्योंकि जहाँ ग्राफ है वहीं पे आपको लाइन खींचना है, तभी तो पता चलेगा कितना पॉइंट पे कट कर रहा है। अच्छा कुछ बच्चे ये भी सोचेंगे कि सर पैरेलल टू एक्स एक्सिस खींच डाले तब तो सर 2-3 पॉइंट पे ये कट कर दिया, तो आपको पैरेलल टू एक्स एक्सिस बिल्कुल खींचना नहीं है। कहाँ खींचना है भैया, तो पैरेलल टू वाई एक्सिस, है ना। होपफुली ये आप समझ पा रहे होंगे। तो चलिए एक और क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है कि अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, है ना। अब क्या करेंगे आप, ये एक पैराबोला है, आप ऐसे ड्रॉ कीजिएगा और पैरेलल जैसे एक लाइन खींचेगा ये आपको दिखेगा कि ओह 2 पॉइंट पे कट गया। जैसे ही हमको 2 पॉइंट दिखा हम बोलेंगे फंक्शन डिफाइन नहीं है। क्यों, क्योंकि एक ही पॉइंट पे कट करना चाहिए, है कि नहीं। अब चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप पॉज करो वीडियो को और खुद से देखो, और फिर मुझे बताओ कि क्या आपको पकड़ में आता है कि ये फंक्शन डिफाइन है या नहीं, है ना। तो आप दिमाग लगाओगे, क्या क्या लगाओगे दिमाग वो मैं बताता हूँ। आप खींचोगे इधर, फिर आपको लगेगा कि सर ये तो ग्राफ से बाहर चला गया, चलो अंदर खींचते हैं, अंदर खींच डाले, अंदर में भी कहीं सर पकड़ नहीं आ रहा है, किसी पॉइंट है ही नहीं वहां पे। अब तुम ये बताओ कि वहां पे जहाँ पे ग्राफ है ही नहीं, तुम लाइन खींचोगे तो तुमको कभी पता लगना नहीं है कि वो कितने पॉइंट पे कट कर रहा है। तो कैसे करे सर, तो तुम ऐसे खींचो। अब आपको दिख रहा होगा कि ये स्टेप फंक्शन में पूरा ओवरलैप कर जा रहा है, मतलब कि इनफाइनाइट पॉइंट कट कर रहा है। तो अब तो सर यहाँ तो एक ही पॉइंट पे खेल चलता है, ये तो इनफाइनाइट हो गया सर, मतलब कभी भी फंक्शन को डिफाइन नहीं होना है। होपफुली आप इस बात को समझे होंगे भाई। अब देखो, अब फिर एक और सवाल खड़ा होता है कि सर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर फंक्शन का ग्राफ हमें याद ही रहे, है ना। तो चलो मैं आपको ट्रिक देता हूँ अभी, है ना, और ये ट्रिक आप पूरे जीवन याद रखोगे, ये मेरा गारंटी है। और काफ़ी शानदार ट्रिक जो कि मैं अभी आपको देने वाला हूँ। तो गाइज आपके सामने जो ट्रिक है उसको आप एक्चुअली सेम चीज़ के लिए मैं 2 ट्रिक दूंगा आज, है ना। तो आप उसे या तो बाप बेटा कॉन्सेप्ट बोल सकते हो, या फिर फंक्शन कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हो, फंक्शन ट्रिक भी बोल सकते हो। तो गाइज चलो आपको ट्रिक का शुरुआत करते हैं। सपोज करो
कि आपको ये कुछ ऐसा एक दिया हो सेट, है ना, इसके 3 एलिमेंट है और इसके भी 3 एलिमेंट है और आपस में ये रिलेटेड है। अभी क्या होगा कि आप इसको सपोज कर लो कि ये बाप है, हमेशा याद रखना है सेट वाई को सेट बी को बाप लोगे और सेट ए को हमेशा आप बेटा सपोज करोगे। अब गाइज एक बाप का एक बेटा, बिल्कुल बात सही सर, एक बाप का एक बेटा, ये भी बात सही सर, एक बाप का एक बेटा, ये सर सिचुएशन डिफाइन है। अगर सिचुएशन डिफाइन है तो फंक्शन भी डिफाइन है ना। सिचुएशन डिफाइन तो फंक्शन भी डिफाइन, मतलब कि एक बाप का एक बेटा चलेगा सर। चलो दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं आपसे कि अपने पास एक दूसरा ग्राफ है ना, और ये कुछ ऐसा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका 3 एलिमेंट, इसके भी 3 एलिमेंट, इसके 2 एलिमेंट इसके एक एलिमेंट से कनेक्टेड है और इसका एक एलिमेंट इससे कनेक्टेड है और इसका किसी से कनेक्टेड नहीं। अब फिर से वही चीज कि आप इसको ले लोगे बाप और आप इसको ले लोगे बेटा, है ना। और गाइज जैसे ही तुम देखोगे कि एक बाप का 2 बेटा होता है सर, ये लाइफ में पॉसिबल है। चलो एक बाप का एक बेटा, ये भी सर पॉसिबल है। और कोई ऐसा बाप है जिसका कोई बेटा हो ही ना, ये भी सर पॉसिबल है। सिचुएशन डिफाइन है सर, मतलब फंक्शन भी डिफाइन होगा, है ना, इस केस में भी। अब मैं एक नेक्स्ट सिचुएशन लेता हूँ, है ना। आपको बताना है कि फंक्शन डिफाइन होगा या नहीं, ये बिल्कुल तय हो जाता है, अपने आप तय होता है। अब देखो मैं इस केस में फिर से सेम काम करूंगा कि इसको मैं बाप लूंगा, ये फिक्स है एकदम, और इसको आपको बेटा लेना है ना। अभी आप देखो कि भैया सर ये एक बाप है और ये भी एक बाप है। अब 2 बाप के एक बेटे, 2 बाप के एक बेटे, आपको लगता है ये पॉसिबल है? नहीं सर, ये तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो जिस दिन ये 2 बाप का एक बेटा हो जाए उस दिन ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। अच्छा चलो आगे हमें देखने का भी जरूरत नहीं है ना, कि आगे क्या, यहाँ पे दिख गया कि 2 बाप का एक बेटा, मतलब ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, ये सिचुएशन डिफाइन ही नहीं है ना। अब चलो नेक्स्ट एक कंडीशन लेते हैं। फिर से आप हमको बताइए, वीडियो को पॉज कीजिए और ये बताइए कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है। तो होपफुली आप तय कर पाए होंगे कि सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं। चलो मैं आपको समझाता हूँ कि सर एक बाप के 2 बेटे, ये सर सही है। एक बाप के एक बेटे, ये सर सही है। एक बाप ऐसा जिसका बेटा है ही नहीं, ये भी सही है। लेकिन भैया बिना बाप का बेटा ये कैसे हो सकता है ना। रियल लाइफ में अब ये पॉसिबल सिचुएशन नहीं है ना, ये अनकॉमन सिचुएशन है। तो बिना बाप का भी बेटा आ जाए तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। अब आप ये लॉजिक मत लगा जाना खुद से कि ऐसे वैसे, है ना, वो मैं समझ रहा हूँ, बट आपको वो अप्लाई नहीं करना है। तो होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ हो।